जय गुरु जी। जी। जय बहुत गुरु बहुत जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत आप सबको जय गुरु जी। मेरा नाम रामपाल जोशी है और मैं पंजाब पुलिस से एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस रिटायर हूँ और आजकल मोहाली में सुकूनत पजीर हूँ। मैं गुरु जी के चरणों में फरवरी 1996 को आया था। मैं डेपुटेशन में था दिल्ली में 5 साल। उसके बाद जब पंजाब में आया तो एक दिन मैं 39 सेक्टर में जो अफसरों के क्वार्टर्स हैं वहाँ रहता था। तो वहीं मेरे एक कुलीग थे आईएएस में केसर साहब। उनका एक दिन टेलीफोन आया कि हमारे गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं आज, वो आप भी यहाँ तशरीफ ले आइए और यहीं पर लंगर प्रसाद भी लीजिए। तो मैंने वाइफ से कहा कि हम तो ब्यास के गुरुजी के भगत हैं, लेकिन महापुरुषों के दर्शन करने की बात होती है तो चलते हैं, हम दर्शन करके आएंगे। तो हम वहाँ उनके दौलत खाने पर पहुँच गए करीब 9 बजे। तो गुरुजी रात के 11 बजे वहाँ पहुँचे। जब गुरुजी तशरीफ लाए तो सारी संगत एक लाइन में खड़ी हो गई और बारी बारी गुरुजी के चरणों में अपना माथा टेकने लगे। तो मैंने अपनी वाइफ यानी अपनी आंटी से कहा कि भाई हम तो हमारे गुरुजी तो ब्यासा वाले हैं, तो हम तो मत्था टेकने की जरूरत नहीं है। तो सारी संगत ने मत्था टेका लेकिन हमने दोनों ने मत्था नहीं टेका। तो जब सारी संगत बैठ गई तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया। तो जब उन्होंने मुझे बुलाया तो कोई और भगत थे, उन्होंने सोचा कि उन्हें बुलाया तो वो दौड़ के जाने लगे। तो गुरुजी ने उनको मना कर दिया, फिर मेरी तरफ से इशारा किया। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे बुला रहे हैं। तो मैं घबरा गया। मैंने कहा भी आप सारी संगत के सामने हैं, शायद मेरी बेइज्जती न कर दें कि भाई तुमने माथा ही नहीं टेका, क्या समझते हो अपने आप को। तो मैं घबरा गया कि बेइज्जती न हो जाए। तो मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम बिल्कुल लेट के किया। तो जब मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी मुस्कुरा के कहने लगे, नहीं नहीं जोशी जी तुसी नहीं, तुसी नहीं। तो खैर मैं उनके चरणों के पास उसके बैठ गया। तो मैंने कहा गुरुजी आपको मेरे नाम का कैसे पता चल गया? तो मैं तो कभी आपसे मिला नहीं। कहते नहीं नहीं, आप बहुत पहले एक बार अपने फादर इन लॉ के साथ मुझे मिले हो। खैर मुझे याद नहीं आया, लेकिन बैठे जब उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप हफ्ते में 2-1 दिन संगत में आ जाया करो। मैंने कहा जी ठीक है। पहले गुरुजी पंचकुले में तशरीफ फरमा थे। वहाँ मैं जनरल साहब के घर में थे। जनरल आहूजा थे, डॉक्टर आर्मी में, तो उनके स्थान पे रहते थे। वहाँ मैं 2-4 बार गया तो इतने में पता लगा कि वहाँ से गुरुजी चले गए। तो मुझे गुरुजी ने बताया था कि वो 33 सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन कई बार गुरुजी जब बात करते समझ में नहीं आती थी मेरे, तो मुझे पता नहीं लगा। तो करीब 15-20 दिन के बाद किसी ने मुझे बताया कि गुरुजी 33 सेक्टर में फलां कोठी में हैं। तो फिर मैं वहां गया। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी बताया ही नहीं आपने? कह रहे नहीं मैंने तुम्हें बताया तो था। तो खैर तो रोज हम वहाँ 8 बजे बिल्कुल मामूल से चले जाते थे। बल्कि दफ्तर में इंतजार करते थे कब दफ्तर खत्म हो, कब 8 बजे और हम गुरुजी के जाएं। उस वक्त तो दिमागी कैफियत कोई ऐसी होती थी कि वो सोचते थे कि किसी तरह कि जल्दी से जल्दी गुरुजी के पास जाए कि जैसे इस लोर की कशिश की तेरी जलवागाह में दीवाने को ना रोक सका कोई राह में। तो ये हाल कैफियत होती थी दिमागी। तो फौरन 8 बजे उनके चरणों में जाकर हाजिर हो जाया करते थे। उन दिनों एक मेरे नायब कानून थे। वो हमारे गांव में पटवारी की सिफत हुआ करते थे। बाद में रिटायर हो गए, लेकिन मेरे साथ उनका आना जाना था। वो खुद ही बड़े ध्यानी पुरुष थे और पूजा पाठ में बहुत किया करते थे। तो एक बार वो मुझे दफ्तर में मिलने आए। तो बाद में मैंने कहा कि तो वहाँ हम शाम को रोज जाते हैं। तो वो मेरे पीछे पड़ गया, कहने लगा जी तो महापुरुषों के दर्शन करने तो बहुत लाभदायक होते हैं, आप मुझे जरूर दर्शन करवाइए।
तो मैंने कहा कि फलाना नंबर कोठी में आप आ जाना 8 साढ़े 8 बजे, मैं वहीं हूँगा, तो गुरुजी से मिलवा दूंगा आपको। तो वो करीब 9 बजे आ गए। मैं उनसे लेट हो गया था, वो 8 साढ़े 8 बजे आ गए। उन्होंने मत्था टेक दिया था गुरुजी से। तो जब मैं पहुंचा तो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि मैंने मत्था तो टेका लेकिन मेरा तारुफ नहीं हुआ, तो आप मुझे मिलवा दीजिए गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरे दोस्त हैं, दो दोस्त हैं मेरे, गांव में पटवारी हुआ करते थे, तो ये दोस्त है मेरे। तो कहने लगे अच्छा अच्छा। फिर उसको कहने लगे नाम वाम पूछा, तो उनको कहा उन्होंने कि गुरु ग्रंथ साहब के फला नंबर पेज को पढ़ा करो। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो वो मेरा जो दोस्त था वो दरअसल पंडोरी महानता में एक हिंदू संत हैं, वो पंडोरी महानता जाता था, उनका भगत था। तो गुरु ग्रंथ साहब वगैरह कभी पढ़ा नहीं था उसने। तो वो खैर इतनी बात सुन ली, बाद में मुझे बताया। तो उससे तो यही बात हुई। तो थोड़ी देर के बाद गुरुजी तशरीफ ले गए अपने कमरे में। तो वो भी जो मेरा दोस्त था सेवा सिंह बाहर लॉन में जाके कोठी में जाके बैठ के वो ध्यान में बैठ गए। उसके बाद लंगर अनाउंस हो गया। लंगर के बाद मैं उससे मिला तो सेवा सिंह जी से। तो वो मुझे कहने लगे कि जोशी साहब आप बहुत ही ठीक स्थान पर पहुंचे हैं, आपके गुरुजी तो परमात्मा का रूप हैं। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? वो कहने लगा जी हम भी पूजा पाठ करते हैं। जब मैं बाहर लॉन में आके ध्यान लगा के बैठा तो मैं देखता हूँ जब मेरा ध्यान लगा तो संगत के हर ग्रुप के साथ एक एक गुरुजी बैठे हुए हैं। कहता ये मैं तो कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे स्थान पे आए हैं, इनका आप पल्ला मत छोड़िएगा, ये भगवान का रूप है। मैंने कहा ये बात एक बार बहुत पहले की बात है कि आंटी ने हमें बताया था कि हम 2-4 आंटियां गुरुजी के चरणों के पास बैठी थी। गुरुजी थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में तशरीफ ले गए और 15 मिनट के बाद जब गुरुजी वापस आए तो हम आंटी आपस में जो जो बातें कर रही थी, गुरुजी हम सबको वही वही बातें बताते जा रहे थे। तो वो आंटी कहने लगी, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमने तो ये बातें उस वक्त की हैं जबकि आप अपने कमरे में तशरीफ फरमा थे, तो आपको ये बातें कैसे पता लगी? तो गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, मैं तो अरे क्या थी, मैं आपके पास ही बैठा हुआ था। तो मैंने उस दोस्त को कहा कि यार बिल्कुल तुम ठीक फरमा रहे हो कि गुरुजी से ऐसे ऐसे एक आंटी ने भी मुझे बताया था। खैर इसके बाद मैं जब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली में 5 साल डेपुटेशन पे था, तो हमारे एक विजिलेंस चीफ जो थे, कई पब्लिक सेक्टर थे, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमले में। तो वहाँ एक केजी वात्सल साहब थे जो यूटीआई में बॉम्बे हेडक्वार्टर्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो जब मैं चंडीगढ़ आ गया डेपुटेशन के बाद, तो एक बार वो चंडीगढ़ में आए। दरअसल उनके आने का मकसद ये था कि कुछ महीने पहले शिमला में बहुत जबरदस्त आग लगी थी जिसमें एक बिल्डिंग जल के राख हो गई थी और उस बिल्डिंग में यूटीआई के अफसरों का दफ्तर था। तो उसके बाद जो शिमला के अफसर थे यूटीआई के, उन्होंने कई एक अकोमोडेशन देख रखी थी ये अपना दफ्तर बनाने के लिए, किराए पर लेने के लिए। तो यूटीआई के हेडक्वार्टर ने मेरे दोस्त केजी वात्सल को भेजा कि आप जाइए, उन्होंने शिमले में जो 2-3 जगह देख रखी हैं उनमें से कोई सिलेक्ट करके अप्रूव करके आइए। तो वात्सल को मेरा पता था, वो मेरे घर पे आया। वो कहने लगा कि यार बात है, तुम भी शेरो शायरी में दिलचस्पी रखते हो और मुझे भी सुनने सुनाने का शौक है, मैं अकेला तो बोर हो जाऊंगा, तुम छुट्टी लो कल की और मेरे साथ चलो, शिमला चलेंगे, सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। तो जब मैं चंडीगढ़ में, मुझे हार्ट अटैक हो गया था और नवंबर 1993 में मेरा बाईपास सर्जरी हुआ था। तो उस वक्त डॉक्टर ने कहा था कि आप अपने आप को सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से बचा के रखें। तो वाइफ ने कहा, आंटी ने कहा कि भाई आप तो नहीं जा सकते शिमला, क्योंकि अखबारों में आ रहा है कि एक हफ्ते से वहाँ सूरज नहीं निकला, बहुत ठंड पड़ रही है, आपको डॉक्टरों ने ये कहा था, तो आप नहीं जा सकते। तो मुझे उसकी कंपनी बहुत पसंद थी, वो बहुत
गपी छपी आदमी था, केजी वासल, मैं जाना भी चाहता था। तो मैंने कहा इससे चलो गुरुजी के यहाँ शाम को जाना है, तो वहाँ मैं गुरुजी से अर्ज करूंगा, अगर गुरुजी ने मंजूरी दे दी तो फिर आप तो नहीं मुझे रोक सकती। तो उससे कहा चलो ठीक है। तो मैंने वासल से कहा यार तुम भी चलो मेरे साथ ही, गुरुजी के दर्शन करेंगे और कल के जाने के लिए इजाजत भी मांग लेंगे। उसने कहा ठीक है। मैं गुरुजी के पास जब गया तो माथा टेकने के बाद मैंने कहा गुरुजी ये मेरा दोस्त है, तो मैं दिल्ली से आया है और इस तरह कल शिमले जा रहा है, और मुझे कहता है साथ चलो, एक दिन छुट्टी ले लो। और ये आंटी जाने नहीं दे रही, ये कहती है कि नहीं डॉक्टर ने ऐसे कहा था। तो गुरुजी की मुस्कुरा के कहते नहीं नहीं जाओ, फर्स्ट क्लास सूरज निकला होगा, बहुत शानदार मौसम होगा उठेगा, जाओ जाओ कल्याण हो गया, मजे करके आओ। तो मैं मुस्कुराया और इसकी तरफ देखा, तो चलो जी मंजूरी मिल गई। तो अगले दिन फिर यहाँ के जो चंडीगढ़ के यूटीआई के ऑफिसर साहिबान थे, उन्होंने एक एनी गाड़ी उनको दी। तो उस एनी गाड़ी में हम बैठ के दोनों शिमला गए। शिमला गए तो वहाँ वाकई फर्स्ट क्लास सूरज निकला, धूप लगी हुई, मौसम बड़ा खुशगवार। तो वो अक्सर कहने लगे साहब आप लोग तो चंडीगढ़ से धूप लेके आए हमारे लिए, हमने तो हफ्ते में ये पहली बार सूरज देखा है आज। तो खैर तो सारा काम किया, तो 2-3 जगह जो थी देखी, एक अप्रूव कर दी। तो शाम को हम वापस वहाँ से निकले, करीब मिलकर 4-4 बजे होंगे। वहाँ से जब वापस निकले, रास्ते में जब हम सोलन पहुंचे तो अंधेरा हो गया था, और हमारी जो एनी गाड़ी में गुरुजी की खुशबू से भर गई। एनी गाड़ी इतनी ज्यादा खुशबू के नाक को चढ़ने लगी वो। तो मैंने वासल से कहा, मैं वासल डू यू गेट एनी फ्रेग्रेंस हियर? तो कहता यस यस आई थिंक वी आर क्रॉसिंग सम फ्लावर वैली। तो मैंने कहा यार ये कोई फ्लावर वैली नहीं है, ये गुरुजी की खुशबू है। कहता भी ये तो मुझे पता नहीं, हाँ खुशबू तो जरूर आ रही है। तो साहब वो एनी की गाड़ी पूरी भरी हुई थी खुशबू से, 39 सेक्टर तक उसमें खुशबू थी। तो वासल कहने लगा कि यार भाभी को तैयार करो, और आज अफसरों का डिनर है हमारा सब एक साथ माउंट व्यू में, तो माउंट व्यू होटल में चलो, वहाँ डिनर करेंगे। डिनर के बाद तुम्हारे साथ मैं भी गुरुजी के दर्शन करूंगा। मैंने कहा देखो तुम्हारे फॉर्मल डिनर में 12:30-1 बजेंगे, तो मुझे इतनी टाइम वेस्ट नहीं मुझे करना, मैं तो 2 रोटी खा के हम अभी गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे। तो मैंने कहा तुम्हारा डिनर जब भी खत्म हो, 12:30-1-1:30 जब भी खत्म हो तुम चले आना, गुरुजी सारी रात तशरीफ फरमा रहते हैं, तो तुम आ जाना। कहने लगा ठीक है। तो खैर हम लोग बच्चों के साथ गुरुजी के पहुंच गए वहाँ कोठी में। तो गुरुजी को जब मैं माथा टेका तो गुरुजी कहने लगे क्यों मौसम अच्छा थी, मजा कीता? मैंने कहा हाँ गुरुजी वहाँ तो कमाल हो गई, धूप इतनी निकली हुई थी और लोग कह रहे थे कि तुम लोग धूप लेके आए हो चंडीगढ़ से। तो कहने लगे वो बस कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। तो फिर मैंने कहा गुरुजी जब हम वापस आए और जब हम सोलन पहुंचे हैं, बस मैंने इतना ही कहा था कि जब हम सोलन पहुंचे हैं, तो गुरुजी ने कहा अच्छा फिर खुशबुआं आ गई हैं। तो मैंने फिर माथा टेक दिया, मैंने कहा गुरुजी आपकी बहुत कृपा हुई, तो ऐसे बहुत खुशबू आई। तो खैर ऐसे बैठे बातें करते रहे और बातें चलती रही। इतने में कोई 12:30-1 का टाइम होगा, तो केजी वासल भी वहाँ पहुंच गया। जैसे ही वासल पहुंचा तो गुरुजी ने उससे कहा, अपनी गुरगामी की तरफ इशारा किया कि इसको छुओ। तो वो समझा नहीं, तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी से यू स्मेल माई शूज। तो खैर उससे स्मेल किए, तो जब वो स्मेल कर रहा था गुरुजी ने कहा क्यों ये हुई खुशबू थी या कोई और थी? तो मैंने वासल को कहा मैंने तुमने कहा था ना कि मुझे नहीं पता गुरुजी की खुशबू है क्या है, पर खुशबू आ रही है, तो इसीलिए गुरुजी तुम्हें पूछते हैं क्यों ये हुई खुशबू थी या कोई और थी। तो खैर इस तरह वो भी बड़ा कायल हो गया। तो गुरुजी से बातें होती रही। इसके बाद और गुरुजी ने बहुत छोटे मोटे चमत्कार दिखाए, कई तो ऐसे भी आए कि हमें समझ भी नहीं आई। उनकी कृपा जरूर हम पे हमेशा बनी रहती है, लेकिन कई बार हमें पता चल जाता है, कई बार नहीं भी पता चलता। तो उन दिनों हमारी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद लगातार 2 मिसकैरेजेस हो गए। तो आंटी को बहुत इस बात का फिक्र था, बहुत फिक्र किया करती थी। तो एक दिन बेटी हैदराबाद से आई, मेरा सन इन लॉ जो है वो IPS में है, आजकल एडिशनल DG